एक दिन महादेव कैलाश के ऊंचे शिखर में जो बरगद है उसके नीचे एक स्फटिक की शिला है और शिला के ऊपर शिव बैठे हैं। हाँ। गोसाई जी महाराज चर्चा करते हैं, बैठे सो हो कामरी पुकैसे। ये कथा प्रारंभ कहां से हुई? बैठे सो कामरी पुकैसे और धरे शरीरो शांत रस जैसे। महादेव बैठे, पार्वती जी ने अवसर देखा। तुलसी कहते हैं ना, पार्वती भल अवसर जानी हो राम। पार्वती भल अवसर जानी हो राम। पार्वती भले अवसर जानी हो राम। पार्वती भले अवसर जानी हो राम। गई शंभु महिमा। हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में डमरू है, गले में मुंडों की माला है। पार्वती महादेव के पास गई, प्रणाम करती हैं और मैं निवेदन करूं ना, भगवान शंकर से माता पार्वती ने सबसे पहले 5 प्रश्न किया और उसके बाद 7 प्रश्न और किया। 5 प्रश्नों में सबसे पहले पुष्प चढ़ाया चरणों में, वाम भाग में बैठी और पहला प्रश्न करती है, बाबा आपका विवाह तो हमारे साथ हुआ है, लेकिन ये बताओ ये कौन सी नारी है जिसे तुमने अपने सिर में बिठाया है? आखिर क्यों? गंगा। और प्रश्न तो बनता है, कोई आदमी विवाह करा के घर में आवे और कोई घर में पहले से बैठी हो तो पहले आके पूछे ये कौन है? हाँ, ये प्रश्न है। पार्वती ने पूछा जो तुम्हारे सिर में है ये कौन है? महादेव ने कहा ये गंगा है। बोले गंगा तो ठीक है, लेकिन ये गंगा को सिर में क्यों बिठाया? भला सिर में कौन कैसे बैठ सकती है? महादेव ने कहा देवी ये दुनिया के लोक कल्याण का काम करती है, लोक हित का काम करती है। गंगा अपने लिए नहीं जीती, जो लोग गंगा स्नान करते हैं उसके पाप हरण कर लेती है, और जो दुनिया के लिए जीता हो वो मुझे इतना प्रिय है कि मैं उसे अपने मस्तक में बिठा लेता हूँ, उसको शीश में बिठा लेता हूँ। महादेव ने गंगा को अगर सिर में बिठाया तो सुंदरता के लिए नहीं मेरे भाई बहन, महादेव ने गंगा को बिठाया है तो केवल इसलिए कि गंगा विश्व के लिए जीती है। हाँ। दूसरा प्रश्न है, आपने चंद्रमा माथे में क्यों बिठाया? ये चंद्रमा को तो दूषित कहा गया है ना, और चंद्रमा के दोष के बारे में तो मानस में कई जगह लिखा। भगवान राम ने भी लक्ष्मण जी से बालकांड में ही कहा, बोले भगवान राम जी कहते हैं लक्ष्मण ये चंद्रमा में बहुत अवगुण है। जन्म सिंधु पुण्यबंध विसुदिन मलिन सकलंक, सिया मुख समता पाए किम चंद्र बापुरो रंक। इसमें बड़े अवगुण हैं, लेकिन शिव ने उस अवगुणधारी को मस्तक में बिठा लिया। पार्वती ने कहा क्यों? भगवान शंकर कहते हैं देवी इसके जीवन में दोष, बोले इसके जीवन में दोष तब तक था जब तक कि ये राम जी के नाम से नहीं जुड़ा था। राम जी का नाम गुरु वशिष्ठ ने केवल 2 अक्षर का रखा था, सो सुख धाम राम असनामा, लेकिन राम जी ने अपने नाम के साथ चंद्र को जोड़ लिया तो दुनिया रामचंद्र कहने लगी। भगवान महादेव कहते हैं जिसका नाम राम नाम के साथ जुड़ जाता है वो मुझे प्रिय होता है और मैं उसको मस्तिष्क में जगह दे देता हूँ। तीसरा प्रश्न है, आपने अपने गले में ये मुंडमाला क्यों पहना है? और चौथा प्रश्न है, डमरू क्यों लिया है? और पांचवा है, आपके हाथ में त्रिशूल क्यों है?
भगवान शंकर कहते हैं देवी, डमरू तो मेरे हाथ में इसलिए है कि डमरू से 14 सूत्र सबसे पहले महादेव के डमरू से निकले, शास्त्र 14 सूत्र, और जब से डमरू से 14 सूत्र निकले तो महादेव ने उसे हाथ में शास्त्र समझ करके ले लिया। भगवान शंकर कहते हैं देवी, डमरू शास्त्र है। पार्वती ने कहा तो इसको क्यों लिए हो त्रिशूल को? महादेव ने कहा ये शास्त्र है और ये शस्त्र है। अगर शास्त्र की रक्षा करना है तो शस्त्र लेने की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं अपने हाथ में शस्त्र लेकर के भी चलता हूं। महादेव। पार्वती ने कहा बाबा तो ये मुंडमाल क्या है, किसकी खोपड़ी है ये? भगवान शंकर कहते हैं देवी, ये जितने भी सिर मेरे गले में पड़े हैं ये सब तुम्हारे ही सिर हैं। पार्वती जी ने कहा बोले मेरे सिर कैसे? बोले दुनिया में जितनी बार आपका जन्म हुआ तो विवाह तुम्हारा हमारे साथ ही हुआ, तुम मरती गई और हम तुम्हारे सिर की माला बना करके पहनते गए। माता पार्वती बैठी थी और जैसे ही शंकर भगवान ने कहा तुम मरती गई और हम तुम्हारे सिर की माला पहनते गए, पार्वती जी उठकर खड़ी हुई, बोले बाबा अभी तक तू क्यों नहीं मरा? मैं मरूं ये कहाँ का नियम, आप क्यों नहीं मरे? और जैसे ही कहा आप क्यों नहीं मरे, महादेव कहते हैं देवी मुझे अमर कथा का ज्ञान है इसलिए मैं मरा नहीं।